सॉरी पापा, पर आप मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। आई लाइक अदिक एंड आई लाइक हर। आपने भी तो पाकी को घर में जबरदस्ती नजरबंद करके रखा था ने। क्या हुआ? झूठ बोलकर चली गई। गुस्से से कुछ सुलझेगा नहीं, कुछ हल नहीं होगा। पर वो अभी बच्ची नहीं रही। इस उम्र में अरमान जगते, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो। तुम्हारे पास अब सिर्फ तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पेरेंट्स बचे, तो कम से कम उन्हें तो खुद से दूर मत होने दो। अनुपमा अनुज के लिए चाय बना रही है, तुम कुछ लोगे? नहीं आंटी। आई एम सो हैप्पी तुम यहाँ रहोगी। मन तो मेरा भी बहुत है, पर पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी ना, और पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। बेटर होगा तुम अपने पापा की बात अनुज से करवा दो। अनुज की बात वो नहीं टालेंगे, और अगर टालेंगे भी तो अनुपमा है ना, शी विल हैंडल। एग्जैक्टली। बाकी वैसे भी तुम अपनी मॉम के पास रुक सकती हो, तुम्हारा हक है। और तुमको इतनी छोटी बच्ची तो होने की हर छोटी छोटी चीज के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत होगी। पाखी डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। पाकी मैं तुम्हारे लिए कपड़े और सामान ले आता हूँ ताकि तुम आराम से रुक सको यहाँ। दी, मैं सामान लेकर आ रहा हूँ, प्लीज पाकी को अच्छे से कंपनी देना। ये भी कोई बोलने की बात है? चलो बाय बाय। बाय। हम बहुत एंजॉय करेंगे साथ में। मैंने नेल आर्ट सीखा है, मैं तुम्हारी नेल्स करूँ? हाँ प्लीज। कौन सा है तुम्हारा फेवरेट कलर बताओ? आपने तो पापा को फुल ऑन प्रिटी गर्ल बना दिया अपनी तरह। पिंकी पिंकी पिंक मेरा फेवरेट कलर है। आई लव पिंक एंड आई लव यू। पापा आप कितने क्यूट लग रहे हो। थैंक यू सो मच मुझे इतना सजाने के लिए, इतना क्यूट बनाने के लिए माय पिंकी। अब मैं बाकी उंगलियों पर भी नेल आर्ट करती हूँ। वाह, बाकी नेल पे भी कर दो। चलो नेल आर्ट के बाद मैं आपको क्राउन वाली प्रिंसेस बनाऊंगी, और उसके बाद हम लोग किचन खेलेंगे। ओके। माँ के आंसू तो बहुत आसानी से छलक जाते हैं। बच्चे को मुस्कुराता देख, बच्चे को रोता देख, सोता देख, पहली बार वो उंगली पकड़ के चले तब, पानी में छप छप करे तब, माँ तो हर बात में रो पड़ती है। पर पिता के आंसू बहुत कम देखने मिलते हैं, और जब पिता के आंसू दिखते हैं तो माँ भी रो पड़ती है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पाकी आ गई? अभी नहीं आई है, बट आ जाएगी। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वी चलो प्लीज। ओ भाई, यहाँ बाहर की गाड़ी अलाउ नहीं है, अभी मेरी गाड़ी लगेगी, आप बाहर लगाइए ना। बाहर है पार्किंग? चाय में अदरक। थैंक यू सो मच। आराम से। थैंक यू। वाओ, ये नाश्ता मैंने बनाया है। यम्मी, माइंड ब्लोइंग। शेयर करके खाना चाहिए। हाँ, ओके। कितना अच्छा है ये तो मेरे खाने से भी अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। आखिर बेटी किसकी हूँ? मेरी 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 हमारी 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 हमारी। सबको शेयर करके खाना चाहिए ना। हाँ। मैं अभी सबको देकर आती हूँ।
आई एम सॉरी अनु। वो पाकी ने बाहर सबके सामने मुझसे पूछा तो मैं कुछ कह नहीं पाया। शांति, आई नो वनराज को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं पाकी को कैसे मना करता, वो बेटी है तुम्हारी। हाँ पर पाखी और अधिक एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहेंगे तो मिस्टर शाह को तो क्या, हमें भी टेंशन होगी। तुम सही कह रही हो, आई एग्री, लेकिन सिर्फ इसी रीजन से हम पाखी को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते ना। और फिर अगर तुम्हारे बच्चे ही इस घर में नहीं रह पाएंगे तुम्हारे साथ, तो इतना बड़ा घर होने का फायदा क्या है? एंड घर में वो दोनों अकेले नहीं है, तुम हो, मैं हूं, भाई हैं, भाभी हैं, सारा है, कोई ना कोई हर वक्त घर पे होता है। वो दोनों कभी अकेले नहीं रहेंगे, कंट्रोल रहेगा। और फिर सोचो अगर वो हमारे पीछे बाहर मिले, छुप छुप के मिले, तो उससे बेहतर है हमारे घर में मिले ना, हमारे गाइडेंस में, हमारे कंट्रोल में। बरखा भाभी ने कुछ कहा? कुछ नहीं, बहुत कुछ। पता नहीं स्वीटी के दिमाग में क्या क्या डाल दिया। और आप तो स्वीटी को जानते हैं ना, मैं उसे कुछ भी कहूँ तो उसका उल्टा ही मतलब निकालती है। लेकिन अगर कोई बार वाला उसकी जरा से भी तरफदारी करते तो वो फटाफट उसकी हो जाती, पूरी की पूरी उसकी हो जाती है। उस लड़की का मैं क्या करूं, मेरी समझ में ही नहीं आता है। फिलहाल एक काम कर सकते हैं, तुम अभी शांत हो जाओ प्लीज, देखते हैं। थोड़ी चाय मिलेगी प्लीज? मैं फ्रेश होके आता हूँ। भी पीना इस एज की लड़कियों पर ज्यादा स्ट्रिक्ट होना बैकफायर करता है बा। हे काव्या, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बिना बताए आ गया। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं, नॉट एट ऑल, प्लीज कम इन। या तो एक्चुअली मैं पाकी के लिए कपड़े लेने आया था, आज वो हमारे घर रुक रही है। पाकी तुम्हारे घर पे रह रही? जी, वो एक्चुअली घर पे ही है अभी। ओके। एक्चुअली उसका अपनी मम्मी के पास रुकने का मन कर रहा था, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, तो मैं पाकी के कपड़े लेके आती हूँ। थैंक यू। पता नहीं वी और बा कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या करूं, वी को बोलूं या नहीं बोलूं? आपको कुछ बताना है? मम्मी, हे, मैंने सबको चाय और नाश्ता दे दिया। वेरी नाइस। अब आप भी खा लो। पापा, मेरी वजह से कंजरबा भी शायद हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें और बेबी को सॉरी बोल दिया। वेरी नाइस, अच्छा किया, लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। बैग तो पैक कर लिया, चुपचाप अधिक को भगा दूं क्या? हाँ, नहीं, अगर वी को पता चल गया तो वो तो मेरा मर्डर ही कर देगा। और बा तो डेफिनेटली मेरी आईब्रो शेव कर देंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? ये तो पाकी का बैग है ना? हाँ, वो क्या वो? मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। What? हाँ पापा। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पहले ही कहा था कि गाड़ी ले जाओ अनु। अरे क्या जरूरत थी रिक्शे में जाने की? अगर इसको बचाते हुए इसको कुछ होता, तुम्हें कुछ हो जाता, तो तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? तुम मेरी बात तो सुन। पापा, अब मेरी मम्मी को मत डांटो, वरना मैं आपसे इकट्ठी हो जाऊंगी। मम्मी की गलती नहीं है पापा, मेरी गलती है। नानी
अनुज अंकल भी मम्मी को डांट रहे थे। आप भी वही कर रहे हो। वेरी बैड। आई एम सॉरी। सॉरी। पिता का डर मां नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी। अनु प्लीज वनराज के सामने मेरी बेटी को कम ले जाया करो। वो चिल्लाता रहता है, लड़ता रहता है, बच्ची उसका गुस्सा, उसके चिल्लाना देख के डर जाएगी। बच्चों पे ये चिल्लाना और ये गुस्से का असर अच्छा नहीं होता। एंड प्लीज आगे से ध्यान रखना इस बात का। मैं ध्यान रखूंगी। अब चलो बत्ती करो। अब स्माइल। फोटो। ये। चलो सब लोग अपने पैर दो। मैं आपके हाथ के नेल पेंट लगाऊंगी। अभी नहीं, एक्चुअली मम्मी को बाहर काम है, तो मम्मी को जाने दो और मैं आपके साथ यहाँ हूँ, हम लोग खेलेंगे, ठीक है? चल आओ। तुम जाके पाकी के साथ बैठो, मैं इसके साथ। कोल्ड कॉफी पिएगी? पी ली, बरखा आंटी ने दी थी। अरे वाह, हाथ बहुत सुंदर लग रहे। या सुन, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू अभी यहाँ नहीं रुक सकती। मैं ये नहीं कह रही कि तू कभी भी यहाँ नहीं रह सकती है, लेकिन अब भी नहीं। तू जानती है ना तेरे पापा को गुस्सा कैसा है। मुझे उनसे पहले बात करने देना, फिर तू यहाँ आ जाना। अनुपमा, अगर तुम वरिड हो कि छोटी अनु के रहते तुम पाकी का ख्याल नहीं रख पाओगी तो डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं रखूंगी पाकी का ख्याल। बात ना तो छुटकी की है और ना ही पाकी की है, बात इसके पापा की है। हाँ तो ये पूछ रही है ना अपने पापा से। उनका जवाब क्या होगा ये आप भी जानती है और ये भी अच्छी तरह से जानती है। फिर भी तुम घर जाओ, बाकी का सामान मैं लेके आता हूँ। वो मैं उसके लिए मैं लेके आता हूँ बाकी का सामान। तुम जाओ। ठीक। तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया था? वो लड़का कपड़े मांगने आया और तुमने बैग पैक कर दिया। अगर मैं नहीं मिला होता तो तुम तो उसे बैग पैक करके उसके हाथ में थमा देती। वी आई टोल्ड यू ना, मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओ रियली? फिर तुम कहती हो कि मुझे गुस्सा क्यों आता, मैं चिल्लाता क्यों? अरे इसीलिए रोज मैं अपना काम छोड़ के पाकी को पिकअप करने और ड्रॉप करने जाता हूँ। और तुम कहती हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, पॉसेसिव हो रहा हूँ। प्लीज काम डाउन वी। वो काम डाउन की अम्मा, तेरी बेटी होती तो उसका सामान तू उसके बॉयफ्रेंड को ऐसे दे देती? पाकी की खुद ऐसे कपाड़िया घर जाने की हिम्मत नहीं होती। जरूर उसे उसकी माँ ने उकसाया होगा। और बेशर्मी देखो, उसी लड़के को कपड़े लेने भेज दिया। वी अनुज और अनुपमा ऐसा क्यों करेंगे? पाकी अपनी मर्जी से गई होगी ना। अपनी सौतन की सहेली मत बन। नक की अनुपमा ने बुलाया होगा। तो अगर बुलाया भी है तो क्या हो गया बा? वो उसकी माँ है ना, तो क्या एक माँ अपनी बेटी को मिलने के लिए नहीं बुला सकती? क्या पाकी का मन नहीं हो सकता अपनी माँ से मिलने का? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे भोली कहूँ या बेवकूफ। तुझे क्या लग रहा है पाकी वहाँ गई क्योंकि उसे अनुपमा की याद आई थी? ये सब वो लड़के के लिए कर रही है। अगर माँ बाप ने इश्क
फरमाया तो फिर बच्ची क्यों पीछे रहे? वो तो 2 कदम आगे चलेगी ना। वो सिर्फ वो अफेयर के बाद शादी नहीं करेगी, वो करेगी वो जो अनुपमा और अनुज ने किया था, लिव इन। हाँ वही, बिना शादी के एक घर में एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहना। ओह गॉड बा, प्लीज स्टॉप इट। अधिक और पाखी के दिमाग में ऐसी चीजें होंगी भी नहीं जो आप सोच रही हैं। तुझे बहुत पता, जैसे तू अंतर्यामी है। मैं सेंसिबल हूँ बा। तेरा सेंसिबल तेरे पास ही रख। बा सेंस होता है। हाँ वो जो भी है तेरे पास ही रख। तेरी बेटी चालाकी में तो हम सब की अम्मा है। तूने और अनुपमा ने बच्चों के सामने ये जो उदाहरण रखा है ना, और जो गुल खिलाया है ना, अब किस मुंह से उन लोगों को रोकोगे? हाँ, और वो तो सीधा सीधा कहेगी कि माँ बाप ने किया तो मैं क्यों ना करूं। झूठ बोलना तो वो पहले से सीख गई है। अब देखना तुम दोनों के ये सच का कैसे फायदा उठाएगी। उसे वहाँ माँ का प्यार नहीं, वो अधिक में अधिक दिलचस्पी खींच के लेकर गई है। हाँ, मुझे लगता है आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वनराज तू जा और पाखी को लेकर आ, और उन लोगों को कह दे कि हमारे खानदान में ये सब नहीं चलता है। हमारे घर की लड़कियां अनुपमा और अनुज की तरह एक छत के नीचे लड़के के साथ नहीं रहती। आप सही कह रही हैं बा, पाखी उस घर में नहीं रहेगी। अनुपमा, पाखी का मन है ना, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? रुकने दो ना उसे। प्लीज प्लीज भाभी। रहने दीजिए आंटी, मम्मी नहीं चाहती मैं यहाँ रुकूं। मेरे यहाँ रहने से परी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरखा आंटी, अंकुश अंकल, सारा, अधिक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको है। मेरे यहाँ रहने से मेरी माँ को परेशानी है। जो आपकी बेटी नहीं है वो आपके पास रह सकती है, लेकिन आपकी सगी बेटी आपके पास नहीं रह सकती है ना। बस बस, तुझे जो सोचना है सोच, तुझे जो समझना है समझ, लेकिन तू अभी के अभी घर वापस जा रही है, समझी? तेरे पापा की वजह से किसी और को परेशानी हो ना हो, लेकिन तुझे बहुत परेशानी होगी स्वीटी, इसलिए तू यहाँ नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। मैं यही रहूंगी मम्मी। मैंने कहा नहीं। एंड आई सेड यस।